This video is going to be a clearing my backlogs. Yes, you heard right. In this video, I am going to clear my backlogs. This video is going to be a super productive vlog as well as motivational vlog for all you. लिटरली बता रही हूँ, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है मैंने और ये था मेरा आफ्टर स्कूल का व्लॉग एंड बहुत मोटिवेशन मिलेगी तो एंड तक देखना. Hello everyone and welcome back to the channel. So this video is going to be a clearing my backlogs. If you don't know me, I am class 11th PCM student. So I started off with making my to-do list and आज मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ इंग्लिश को भी पढ़ूँगी बिकॉज ऐसा होता है कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल हिंदी इंग्लिश रह जाते हैं लास्ट में. Here is my to-do list. उसके बाद मैंने मैथ से स्टार्ट करा है. ये मेरा हाफ ईयरली में आया था बट मैंने इसको अच्छे से नहीं करा था तो बस इसीलिए मुझे इस चैप्टर को दोबारा से करना पड़ा और मेरे हिसाब से टफ़ चैप्टर है इसीलिए मुझे एक बार में नहीं समझ में आया था अच्छे से तो मैं इसको दोबारा से कर रही हूँ. एंड आज मैंने काफ़ी कम देर मैथ्स पढ़ी थी बिकॉज और सब्जेक्ट में भी काफ़ी सारे चैप्टर पेंडिंग पड़े हैं तो जस्ट उनको कंप्लीट करना था. और फिर मैंने उठा ली अपनी फ़िज़िक्स विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. बट लिटरली 11th की फ़िज़िक्स इतनी हार्ड है ना, लिटरली ये 10th से 10 टाइम्स है समझ लो, बहुत ज़्यादा हार्ड है. तो नाउ मेरा कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है अभी के लिए. अब मेरा कोई फेवरेट नहीं है, सब बस ठीक ही है, जो है चल रहा है ठीक है बट फेवरेट कुछ नहीं है. मैं पढ़ रही हूँ बस यहाँ पे ज़बरदस्ती अब इसको. उसके बाद यहाँ पे सर कुछ एग्ज़ाम्पल्स वगैरह करा रहे थे तो मैंने उसको भी करा और उसको मैं एक रफ़ पेपर पे कर रही थी बिकॉज़ अभी मैं थ्योरी के नोट्स बना रही हूँ, न्यूमेरिकल्स नहीं करे मैंने उसमें. एंड यहाँ पे मैं अपने नोट्स कंप्लीट करते चल रही थी साथ साथ में. और मैं कर रही थी मोशन इन अ प्लेन विच इज़ 4th चैप्टर. और वैसे फर्स्ट चैप्टर है ही नहीं मेरे सिलेबस में तो उसके अकॉर्डिंग मेरा 3rd चैप्टर होगा बट या अकॉर्डिंग टू बुक इट इज़ माई 4th चैप्टर. एंड यहाँ पे मैं PW के उदय चैनल से देख रही थी. बेसिकली मैं अपने 11th के लिए PW के उदय चैनल ही को फॉलो करती हूँ, बस वहीं से करती हूँ. और अगर कोई मुझे ऐसे सब्जेक्ट का देखना है जो अभी नहीं अपलोड हुआ है उस चैनल पे तो मैं NCERT वाला पे जाके देख लेती हूँ. और बिकॉज़ दोनों ही चैनल्स में लिटरली बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है चीज़ों को. तो अब यहाँ से देखो या वहाँ से, बात एक ही है. उसके बाद इसमें सर ने इतने सारे एग्जाम्पल कराए थे ना, लिटरली बहुत अच्छा लगा. कि हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करा था, हर एक चीज़ के एग्जाम्पल्स कराए थे. मतलब जितने टाइप्स हो सकते हैं उतने टाइप्स के एग्जाम्पल कराए थे सर ने. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स करे हमने आज. अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का मैंने लेक्चर लिया था बिकॉज स्कूल से आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, 3-4 ही घंटे ही मिलते हैं. एंड दीज आर माई नोट्स जो मैंने बनाए हैं. मैं नोट्स साथ में कंप्लीट कर रही थी इसलिए 1 घंटे में ज़्यादा टाइम लग गया. और ये थे मेरे रफ़ क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व करे थे और आज अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी मेरी. उसके बाद से मैंने फटाफट से अपने फ़िज़िक्स वाले पार्ट पर टिक करा. लिटरली ये बेस्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट पढ़ने के बाद. फिर मैंने लिया छोटा सा ब्रेक जिसमें मैंने खाई ये नूडल्स विच इज़ सुपर टेस्टी. आफ्टर दैट मैं अपनी फटाफट से इंग्लिश की बुक उठाई और मैं पढ़ने बैठ गई चैप्टर 3rd जो कि हॉर्नबिल का है. एंड द चैप्टर नेम वॉज डिस्कवरिंग ऑफ टट, ऐसे करके कुछ है. देयर वॉज अ किंग नेम टट, ऐसी की स्टोरी थी इसमें बेसिकली पूरी. उसके बाद इंग्लिश भी हो गई थी मेरी. पूरा चैप्टर मैंने रीड कर लिया था तो फटाफट से मैंने इंग्लिश पे टिक कर लिया और उसके बाद मैंने मैथ्स पे भी टिक कर लिया बिकॉज आज मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं मैथ्स की और प्रैक्टिस करूं. मैंने सोचा था बाद में थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेंगे बट 1 आवर फिज़िक्स, 1 आवर केमिस्ट्री एंड 1 आवर में इंग्लिश और मैथ्स हो गई. आज 3 आवर हो गए थे तो आई वॉज कि बस इतना ही हो पाएगा आज. उसके बाद मैंने अपनी रफ़ नोटबुक उठाई जिसमें मैं यूजुअली नोट्स बनाती हूँ जब मेरा फेयर नोट्स बनाने का मन नहीं करता है. सो दिस इज़ माई रफ़ नोटबुक, नोट्स बनाने वाली. इसमें मैं नोट्स बना लेती हूँ जब भी मेरा फेयर नोट्स करने का मन नहीं होता है क्योंकि जब ज़्यादा काम हो जाता है ना और लास्ट में लेक्चर लो तो ना नोट्स अच्छे से बनते हैं ना पढ़ाई अच्छे से हो पाती. इसलिए मैं एक ही काम कर रही हूँ अभी. मैं फटाफट से केमिस्ट्री का एक लेक्चर अटेंड करने जा रही हूँ दैट इज़ चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़. एंड ये चैप्टर मेरा क्लास टेस्ट में आया था तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा है. क्लास टेस्ट आई थिंक 2nd में आया था चैप्टर तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है बट उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा जाता स्कूल में तो उस हिसाब से तो नहीं पढ़ा है बिल्कुल. उसके बाद
ये बना रही थी मैं रफ़ नोट्स यहाँ पर इस चैप्टर के। ये मैं देख रही थी लाइक आई थिंक एनसीईआरटी वाला से और उदय चैनल से, पता नहीं मुझे याद नहीं कि मैं किस चैनल से देख रही थी, बट क्या मैं देख रही थी लेक्चर PWE से देख रही थी, क्योंकि मैं अधिकतर है कि मैं PWE से देखती हूँ हर चीज़ें। बहुत लाइक कम होता है जब मैं किसी अदर ऐप पे जाऊँ या किसी अदर चैनल पे जाऊँ, क्योंकि लाइक मैं 9th क्लास से PW को फॉलो कर रही हूँ। लाइक जो टीचर्स बताते हैं वही करती हूँ, फॉलो करती हूँ, तो उस हिसाब से मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक आ ही जाते हैं। तो बस दीज आर माई रफ़ नोट्स जो मैंने बनाया एंड मैं इनको कल फेयर करूँगी, बिकॉज आज मेरी हिम्मत नहीं, स्कूल का भी होमवर्क करना था, थोड़ा बहुत आज मिला था। फटाफट से टू डू लिस्ट में टिक करा एंड लिटरली जब टू डू लिस्ट के सारे टास्क पूरे हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फटाफट से खाइए गरम गरम सी खिचड़ी, जिसमें देखो इतना सारा घी पड़ा था कि अलग ही से दिख रहा था। एंड हाँ, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।